बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स इन मोशन में। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक बार एपिसोड नंबर 2 पे, जिसमें हम लोग फर्स्ट एपिसोड में हमने पढ़ा यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, स्टडी किया कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ पहले की टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और डायमेंशंस के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। और अगर वक्त बचा तो हम लोग उसके साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आईटी जेईई नीट के लेवल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेवल में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिराइव्ड यूनिट या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करने से पहले आपको बताते चलें कि इस जस्ट फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा और उसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम के बारे में स्टडी किया, उस वीडियोस को जरूर देख कर आए ताकि आपको डायमेंशन को समझने में बहुत इजी हो और डायमेंशन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। चलिए तो स्टडी करें और थोड़ा सा हल्का सा इंटर देते हैं आपको बैक पोर्शन की तरफ या फिर लास्ट क्लास की तरफ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या था। जिस तरीके से मालूम था आपको फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के 7 टाइप्स होते हैं, उसके एसआई यूनिट और उसके सिंबल पे भी हम लोगों ने गौर किया। उसके साथ ही साथ अब हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। चलिए यही तो स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता क्या है? सिंपल सवाल ये हुआ कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहता ही अपने नाम से ही पूरी कहानी को बताता है, पूरे बात को रिप्रेजेंट कर देता है कि डिराइव मतलब कि आपको डिराइव करना है। अब तो डिराइव किसी छोटे पार्ट से मिलकर डिराइव होता है कोई चीज। डिराइव मतलब क्या कि किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने के बाद, किसी फंडामेंटल मतलब बेस क्वांटिटी को यूज करने के बाद अगर हम लोग किसी अदर क्वांटिटी को डिराइव कर रहे होते हैं जिसमें किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज कर रहे होते हैं, तो वो चीज कहलाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अ क्वांटिटी व्हिच आर डिराइव्ड बाय a quantity which are derived by any other physical fundamental quantity, this fundamental physical quantity is called derived quantity। कह सकते हैं a quantity which are derived by any other फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, किसी अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो डिराइव हो रहा है वही चीज कहलाता है हम लोगों का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या? सपोज छोटा सा बात कर ले हम लोग किसी एरिया का या फिर वॉल्यूम के बारे में बात करें या फिर फोर्स के बारे में बात करें या फिर वेलोसिटी के बारे में बात कर ले या फिर स्पीड के बारे में बात कर ले या फिर एक्सेलरेशन के बारे में बात कर ले, मतलब ये सारा चीज जो एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, वर्क, ये सारा का सारा चीज रिप्रेजेंट करता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये कि जो किसी दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा हो। अब बताएं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कैसे कर रहा है। चलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। एरिया के बारे में, एरिया का फॉर्मूला होता है वैसे तो एल टू बी और डिफरेंट क्वांटिटीज में, मतलब ये कि डिफरेंट फिगर में, प्लेन फिगर, सॉलिड फिगर या फिर अलग अलग चीजों का एरिया का फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। इसलिए जब इस चीज के बारे में हम लोग इसके डायमेंशन पे बात करने चलेंगे तो ये कहलाता है, वैसे बताते चले कि ये एरिया जो डिपेंड करता है वो एल इनटू बी, अगर किसी प्लेन फिगर के बारे में बात हो रहा है तो ये जो एल इनटू बी है ये लेंथ पे डिपेंड है। एल मींस लेंथ, एल मींस लेंथ, और लेंथ जो है
वो सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो एरिया को फाइंड आउट करने में मींस एरिया क्या हुआ, इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर एरिया इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके साथ ही साथ वॉल्यूम, उसके साथ ही साथ फोर्स। अगर फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स भी हम लोगों का डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। कैसे, देखिए फोर्स का फॉर्मूला कहलाता है हम लोगों का मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो मास है, मास किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, सेकंड नंबर पे जो पढ़े थे। तो ये जो मास है, मास हम लोगों का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसी मास पे डिपेंड कर रहा है ये फोर्स। अगर एक्सेलरेशन को आप तोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन भी कहीं ना कहीं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब कि वेलोसिटी बाय टाइम के केस में आएगा हम लोगों का, है ना। तो ये जो टाइम है, टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इस वेलोसिटी को तोड़ेंगे तो फिर से आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी हम लोग का डिस्टेंस को ही मेजर करता है। तो ये भी हम लोगों का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। बताना ये चाह रहा हूं कि आप जितने भी फोर्स देख लीजिए, स्पीड देखें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम या फिर वर्क, ऐसा बहुत सारे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें, ये सारे जितने फिजिकल क्वांटिटी लिखे हैं ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। इसलिए क्योंकि ये किसी दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, देयरफॉर दिस इज ऑल कॉल्ड द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसको करने के बाद अब हम लोग करने वाले हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक बात और बताते चलें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 टाइप्स के हैं, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अपने एसआई यूनिट के साथ ही साथ उसके डायमेंशन भी हैं। उसी तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के भी एसआई यूनिट के साथ साथ, मतलब ये जो जितना भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ के एसआई यूनिट के साथ साथ उसके डायमेंशन भी हैं। लेकिन अब आइए हम लोग चले किसके पास, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के पास। इसे कॉपी कर ले फास्ट, कॉपी कर ले। अब चलते हैं हम लोग इसके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के पास, डिराइव्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाते हैं, बात को समझें। सबसे पहले बता दें कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी एंगल को मेजर करता है। ये एक ऐसा क्वांटिटी जो किसी एंगल को मेजर करता है। इस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह के क्वांटिटी आते हैं। सबसे पहला जो आता है वो कहलाता है पूरा प्लेन एंगल, और दूसरा जो आता है वो कहलाता है सॉलिड एंगल। देखिए ये जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल मतलब प्लेन एंगल क्या होता है, बस प्लेन एंगल वो एंगल जो किसी दो लाइन के मीट करने से बनता हो या फिर किसी दो प्लेन को मीट करने से बनता हो। अंदर ये इस तरीके से अगर दो लाइन मीट कर रहा हो, यहाँ पे कुछ एंगल मिल रहा हो हम लोग का थीटा 60 डिग्री 90 डिग्री समथिंग व्हाटएवर, जब जो भी बन रहा हो, ये कहलाता है हम लोग का सिंपली प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या कहलाता है, लेकिन प्लेन एंगल को दो प्लेन से भी फॉर्म हो सकता है। जिस तरीके से अगर आप बात करें कॉपी, अगर इस तरीके से ये दो प्लेन है, ये क्या है, ये एक प्लेन है और दूसरा ये प्लेन है। इस दोनों प्लेन को जब इस तरीके से मिलाते हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यही एंगल हम लोग का क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। किसी भी प्लेन से या फिर आप लोग कॉपी को ही ले जाकर ऐसे मिलाते हैं, वो दोनों कॉपी के बीच में ये जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल क्या कहलाता है, हम लोग का प्लेन एंगल। अब बात करने वाले हैं हम लोग किसके साथ, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब ये जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होता हो, वो सॉलिड फिगर कहलाता है। सॉलिड फिगर से सॉलिड एंगल फॉर्म होता है। जैसे कोन का एग्जांपल ले लें, ये जो कोन है इसका ये जो एंगल है, ये 2D फिगर में देखने से ऐसा लग रहा है कि सर ये भी दो लाइन के बीच में बन रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका रियलिटी ऐसा है कि कोन ऐसा समझ ले कि ऊपर में एक सर्कुलर पाथ हो, है ना, ऊपर में एक सर्कुलर पाथ हो और ये कंप्लीट ये सर्कुलर पाथ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सारी जगह पे लाइन में रस्सी को बांधे और वो रस्सी को ले जाकर किसी एक पॉइंट पर हम लोग मीट करते हैं। तो ये जो सारे चारों तरफ से इस तरीके से रस्सी जाकर इस तरीके से जो मीट करने वाला है, ये जो मीट करेगा वो इस फॉर्मेट का हो जाएगा, ऐसा फॉर्म का बनेगा ये रस्सी, है ना, ऐसे। तो ये क्या कहलाएगा, हम लोग ये जो फॉर्म करेगा यहाँ पे एंगल, ये एंगल क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। सिंपली ऐसा एग्जांपल लीजिए ना, ये सॉलिड एंगल को दुनिया में जो यूज करता है, अगर ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं हम लोग देखते हैं जो बॉडी वगैरह इसका है ना, वो बॉडी जो फॉर्म करता है वो उस तरीके से कोन बनाता है, कोन को सॉलिड एंगल बनाता है। उसके लेंथ को जितना हाइट करता है वो इतना ज्यादा पतला होता चला जाता है, उसका सॉलिड एंगल उतना कम होता चला जाता है ताकि उसमें बॉडी कम से कम बटे और लोग आपको कम बॉडी देना चाह रहे होते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल का जो मामला है, ये सॉलिड एंगल क्या कहलाता है,
जो सॉलिड फिगर से फॉर्म होता है वो सिंपली सॉलिड एंगल कहलाता है। आइए इसे ऐसा यूनिट पे बात करें। ये जो प्लेन एंगल होता है, ये प्लेन एंगल वैसे तो हम लोग डिग्री में आज मेजर कर रहे होते हैं 60 डिग्री 90 डिग्री वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो कहलाता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल किस मेजर होता है, हम लोग को रेडियन में मेजर होता है। किस चीज में मेजर होता है? रेडियन। कैसे? देखिए इसका जो मेजरमेंट है वो किसमें होता है? रेडियन। और इसमें ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट होता है RAD। देखिए इस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना 180 डिग्री, इस 180 डिग्री बोलते हैं वैसे 180 RAD बोल सकते हैं आप, या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन देखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 180 रेडियन। और बस ये लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है? सिंपली रेडियन। उसी के तरीके से जिस तरीके से ये रेडियन में मेजर होता है, ये सॉलिड एंगल इसमें रेडियन में मेजर होता है। किस चीज में मेजर होता है? इससे रेडियन में मेजर होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन SD से होता है। किस चीज में रिप्रेजेंटेशन होता है? SD से। ये इसका ऐसा यूनिट होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन इसका रेडियन से होता है, ऐसा यूनिट इसका कहलाता है SD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये सॉलिड एंगल को मेजर करता है हम लोगों का, ये प्लेन एंगल को मेजर करता है, ये रेडियन से रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा यूनिट होता है वो इससे रेडियन से कहलाता है। हाँ, अब बात करने वाले थे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के पास। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, मतलब ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास, अब इसके पास अपना ऐसा यूनिट तो है बट ये डायमेंशनलेस है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, क्योंकि ये तो 3 और 2 डायमेंशन से मिलकर एंगल ही फॉर्म होता है, इसलिए इसके पास ये क्या होता है? कोई डायमेंशन नहीं होता। ये L, B, H बात करें या फिर किसी भी तरीके का जो भी डायमेंशन के बारे में बात करना चाह रहे हो, ये डायमेंशन को मिलने से ही तो फॉर्म हो रहा है ना। अगर डायमेंशन मिलता ही नहीं तो ये फॉर्म ही नहीं करता, तो ये किसी डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए इसके पास कोई क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। इसका कोई अपना डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ये उस डायमेंशन से लेंथ, ब्रेथ और हाइट से ही मिलकर ये कहीं मीट करने के बाद कोई एंगल फॉर्म हो रहा होता है, इसलिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का अपना ऐसा यूनिट तो होता है बट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब बात करने वाले हैं हम लोग प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के बाद अब आते हैं डायमेंशन पे, क्योंकि बहुत सारा बात हम लोगों का डायमेंशन पे हो चुका है। डायमेंशन के टॉपिक पे हम लोग देखने वाले, स्टडी करने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग उस पे 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे और वो सारा जो सिस्टम दिखाएगा उस सिस्टम को कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। टॉपिक है लिस्ट। हाँ, तो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। हम लोग स्टडी करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पावर होता है। ये पावर टर्म को ध्यान दीजिएगा, कहते क्या है? डायमेंशन आता है dimension are the power to which the fundamental quantity are raised to express any physical quantity. Dimension are the powers. ये पावर वर्ड पे दीवार में लिखे कहता है कि डायमेंशन आर द पावर, तो विच द डायमेंशन क्या है? वो पावर है किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का जिससे हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में यूज करते हैं। मतलब ऐसा समझो कि अगर हम बात करें एरिया की, एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अगर ये एरिया का ऐसा मीटर स्क्वायर है, आप इससे पूछ सकते हैं इसका डायमेंशन क्या है। अगर इस चीज का हम डायमेंशन को फाइंड आउट करने चले तो डायमेंशन निकलता है मीटर कहलाता है लेंथ, है ना, मीटर कहलाता है लेंथ, और इस लेंथ हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये क्या निकला हम लोग कि डायमेंशन निकल गया, क्या निकला? एरिया का यूनिट। अगर तो पूछे मीटर का रिप्रेजेंटेशन, मीटर मतलब मीटर की किसी चीज का लेंथ को कहते हैं, तो लेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं? लेंथ को लिखेंगे L से, और उसके ऊपर भी ये पावर दिया 2। अब नोट कीजिएगा इसमें बात को क्या किया,
अगर कोई आपसे पूछे कि ये L का स्क्वायर ये पूरा कंप्लीट डायमेंशन कहलाता है, नहीं। अगर कोई पूछे कि बताइए एरिया का डायमेंशन क्या है, तो आप बोलिएगा 2। एरिया का डायमेंशन क्या है? 2। मींस क्या है? डायमेंशन आर द पावर, ये पावर है, डायमेंशन आर द पावर टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी से उठाया जाता है। लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके ऊपर ये जो पावर है, ये पावर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये जो पावर है वो क्या कहलाता है? हम लोग का डायमेंशन कहलाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब कि एरिया का जो डायमेंशन का एरिया का जो डायमेंशन वो कितना है? 2। अगर उसी तरीके से आप वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम कहलाता है मीटर क्यूब। मीटर कहने का मतलब लेंथ हो गया, मीटर का डायमेंशन हो गया, मीटर का जो रिप्रेजेंटेशन वो L से L लिखिए और पावर 3। ये जो है ना ये इन दोनों का डायमेंशन, ये इन दोनों का क्या है? डायमेंशन है। और ये जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिस फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को मिलाकर हम लोग किसी वॉल्यूम मतलब क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यही चीज हम लोग सिंपली कहलाता है डायमेंशन। अब देखिए ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, वो सारे के पहले डायमेंशंस को हम लोग लिखेंगे और डायमेंशन को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, उसके बाद उसको MLT के फॉर्म में लेकर आएंगे। फिर से एक बार आपको लास्ट क्लास के वीडियोस के बारे में बताते चलें कि जो डायमेंशन था मींस ऐसा बता दो कि MLT मतलब मास, लेंथ और मास नहीं। MLT मतलब क्या कि मास, लेंथ और टाइम। ये जो मास, लेंथ और टाइम का रिलेशन है, आप फोर्स उठा लें या फिर वर्क डन को उठा लें, टॉर्क को उठा लें, मोमेंटम को उठा लें, विस्कोसिटी को उठा लें, ये सारे के सारे चीज को उठा लीजिए आप, वो सारा का सारा चीज क्या आएगा हम लोगों का किसी न किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ आएगा। मतलब ये कि वो जितना भी चीज को उठाएं उसका जो डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब उसका डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन M, L और T के फॉर्म में ही होगा। M, L और T के फॉर्म में ज्यादातर केस ऐसा बनता है हम लोगों का, क्योंकि सारे चीज को जोड़ेंगे तो फाइनली M, L और T के फॉर्म में ही टूट आता है। चलिए तो अब हम लोग सबसे पहले कॉपी करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशंस को लिखेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। कॉपी करें, तो मेरे कॉपी कर रहे होंगे। चलिए तो सबसे पहले जल्दी जल्दी लोग डायमेंशन की तरफ चले। डायमेंशन को लिखिए, लेंथ का डायमेंशन होता है L, मास का डायमेंशन M, टाइम का डायमेंशन T, उसके साथ ही साथ लेंथ, मास, टाइम के बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन, K, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन A, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन A, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपका आने वाला है उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी, और जो C से लिखते हैं इसका डायमेंशन C होता है, और ऐसा ही लिखते हैं CD, उसके बाद लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ, इसको हम लिखते हैं MOL मोल्स, लिखते हैं MOL मोल्स। ये क्या है? हम लोग का 7 फंडामेंटल यूनिट्स का डायमेंशन है, ये पूरा भी क्या है? डायमेंशन। ये पूरा का पूरा चीज हम लोग कहलाता है सिंपली डायमेंशन। वैसे तो मुझे यूज करना है, हमको ये तीनों चीज को मेनली ज्यादा यूज करना है MLT। इसको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि MLT ही आगे बढ़े, तो सिर्फ MLT इसलिए क्योंकि जो सिस्टम होता है CGS सिस्टम, MGS सिस्टम और FES सिस्टम, इसमें जब कन्वर्जन पढ़ेंगे तो ये एक बड़ा से बड़ा आप जब उठा लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, वो सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट होकर MLT के फॉर्म में आना होता है ज्यादातर केस में, 99% केस में। इसलिए हम सबको MLT के फॉर्म में ही पढ़ने वाले हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा अपने इसको, और अब हम डायमेंशन पे बात करने वाले हैं।
अब अगर डायमेंशन की बात करना है हम लोगों ने, यहाँ से हम डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी को तो देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, जैसे आप सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में स्टडी की। अब देखिए हम लोग को बात क्या करना है, इस डायमेंशन के बारे में स्टडी करना है। तो ये डायमेंशन के बारे में हम इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि ज्यादातर केस में हम लोग एमकेएस और एफपीएस सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में स्टडी करते हैं, इसलिए तो यहाँ पढ़ेंगे। उसके साथ एक और बात बताया था कि जिस तरीके से सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन वो डायमेंशनलेस है, तो जिस तरीके से सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है बट वो डायमेंशनलेस है, बात को नोट कीजिएगा, यूनिट है बट डायमेंशनलेस है। उसी तरीके से हम कुछ ऐसी चीजों को भी देखेंगे जिसके पास डायमेंशन होगा बट यूनिट नहीं है ना। देखिए एक सवाल यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, अगर कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई ऐसा क्वांटिटी जिसके पास यूनिट हो तो क्या उसके पास ये जरूरी है कि डायमेंशन होगा ही होगा? तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन उठता है कि कोई ऐसा चीज बताएं जिसके पास डायमेंशन तो है बट यूनिट नहीं है। तो ऐसा एग्जांपल हम लोग देने की कोशिश करेंगे और डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बस उतना ही जितना आप इससे पहले वाली क्लास 9th और 10th में पढ़कर आए हैं। चलिए तो हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करना शुरू करें। तो ऐसे तो डायमेंशन बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का निकल सकता है, लेकिन हम लोग 4, 5, 7, 8, 10 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अलग-अलग डिफरेंट बुक्स को उठाइएगा, तो डिफरेंट बुक्स को उठाने के बाद आपको उसी डायमेंशन के बारे में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसको आप फार्मूला के बेसिस पे खुद सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया की। एरिया एक ऐसा क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी की जो क्वांटिटी हर एक डिफरेंट बोले कि शेप और साइज का एरिया डिफरेंट होता है, लेकिन जो उसका ऐसा यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको ऐसा यूनिट के जरिए से निकालेंगे। मीटर का मतलब हो गया आपका लेंथ और स्क्वायर, मीटर का मतलब आपका हो गया लेंथ और स्क्वायर का मतलब ये आपका हो गया डायमेंशन। एरिया का ये डायमेंशन हो गया और उसके बाद आइए वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम को बोलते हैं मीटर क्यूब, इसको बोला जा सकता है एल क्यूब। एरिया और वॉल्यूम को निकालने के बाद अब चलिए हम लोग चलते हैं स्पीड के पास या फिर वेलोसिटी के पास बोल लीजिए, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का ही तो फर्क है। स्पीड का ऐसा एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को हम l से मेजर करते हैं किसी चीज को और टाइम को t से। तो ये हो गया हम लोग का l और t जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी पावर माइनस है। अगर यहाँ पे मास नहीं है तो आप यहाँ पे m की पावर में 0 दे सकते हैं। एरिया, वॉल्यूम और स्पीड और वेलोसिटी के बाद अब चले हम लोग एक्सेलरेशन के पास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल के भी तो वेलोसिटी आने वाला है, तो हम फाइनली लिख देते हैं या फिर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनली आएगा वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक और एक टाइम विषय पहले से डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होने वाला है वो l और टाइम यहां पे कितना हो गया t का स्क्वायर। तो फाइनली कितना आया l और t के पावर में -2। तो यहां पे पावर ने m अगर नहीं n के पावर 0 आप लोग दे सकते हैं। देखिए जिस तरीके से एरिया बहुत निकाले, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आइए एक्सेलरेशन के बाद अगर हम स्टेप बाय स्टेप निकालना चाहें तो निकालते हैं हम फोर्स। देखिए ऐसा चीज उठा रहे हैं जिसमें आप वेलोसिटी में, जैसे एक्सेलरेशन के हम लोग क्या निकाले, जैसे ही डायमेंशन एक्सेलरेशन का निकाले तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन को निकालने हम लोग वेलोसिटी के टर्म को यूज किए। ठीक उसी तरीके से जब लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फोर्स का फॉर्मूला ये कहलाता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम लोग करते हैं ऐसे लिखते हैं और एक्सेलरेशन का ऐसे लिख क्या होगा, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या होता है l और t के पावर -2। फाइनली बोला जा सकता है कि m के पावर 1, l के पावर और t के पावर -2। देख ये हम लोग का फोर्स। अगर आपको वर्क खुद से निकालने बोल दे तो आप वर्क को जल्दी से निकाल कर दिखाइए। देखिए वर्क को जैसे निकालने के लिए आपको बहुत सारे निकालिए। अगर वर्क को निकालने जाएंगे तो सबसे पहले आप फिक्स हो जाएंगे एक जगह पे। आप बोलेंगे सर वर्क का फॉर्मूला तो बताएं। मालूम नहीं चला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को अगर निकालना है तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला का पता होना एकदम जरूरी है। फॉर्मूला से ही हम लोग किसी चीज के एसआई यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा लोग इस तरीके से आपको ये बताते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना।
fs, ठीक है, हम कहते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है कंप्लीट fs cos थीटा, fs cos थीटा। आपको ये पूरे कंप्लीट चीज का डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t - 2, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होता है, लेंथ का डायमेंशन पावर बाय, और cos थीटा, ये cos थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एंगल को रिप्रेजेंट करने की वजह से ही ये क्या है, अभी जस्ट इससे पहले सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में स्टडी की हम लोग कि जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, एंगल के पास अपना ऐसा यूनिट तो होता है रेडियन स्ट्रेट रेडियन जो भी है ना, जिस तरीके का भी एंगल हो जाए, लेकिन ये एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये डायमेंशनलेस होता है। इसलिए हम लोग सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किए, cos थीटा का डायमेंशन नहीं होता, इसलिए इसका फाइनल डायमेंशन जो निकलने वाला है बल का, वो क्या निकलेगा, m l l के पावर 1 + 1 मिलाकर 2 और t - 2। जिस तरीके से बल का निकाले उसी तरीके से आप अगर निकालना चाहें तो मोमेंटम का निकालिए, टॉर्क का निकालिए, विस्कोसिटी का निकालिए। इस तरीके से आप बहुत सारे ढेर सारे जितने भी हैं वो सारे चीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये डायमेंशन है लोगों किसी फिजिकल क्वांटिटी में, ये पढ़ लें डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में स्टडी करें। चलो आओ, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि अब हम लोग डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, है ना। किसी कांस्टेंट का डायमेंशन तो है बट उसके पास यूनिट नहीं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, उससे जल्दी से कॉपी करें। ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला है, वो सारे फॉर्मूला का डायमेंशन को निकालेंगे तो ये चीज एग्जाम में आता है। यस करें, चलिए तो डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं। जैसे प्लैंक कांस्टेंट होता है, चलिए प्लैंक कांस्टेंट तो आपको नहीं पता अभी क्योंकि क्लास में हम लोग प्लैंक कांस्टेंट नहीं पढ़े और इससे पहले आईसीएसई बोर्ड में आप पढ़े भी होंगे तो भूल गए। चलिए तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट के बारे में। तो एक ऐसा कांस्टेंट जिसको आप पढ़ते रहेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ेंगे, चलो इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, लेकिन इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। देखो हम लोग फॉर्मूला पता करा है ना, F = यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला G m1 m2 डिवाइड बाय r कैसे, तो ये r को हम एक्सप्रेस कर देंगे f r², ये m1 m2 को लगा दें डिवाइड दे दें m1 m2 और यहां पे g। देखो ये f फोर्स का डायरेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फिर से निकालें फोर्स का डायरेक्शन फॉर्मूला। जिस तरीके से फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास लिखें, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मुझे जल्दी बताइए। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला m l t - 2 ये होता है ना। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं r, r बोलने का मतलब डिस्टेंस, r क्या बताता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है मीटर, मतलब कि लेंथ, लेंथ का पावर 2 डिवाइडेड बाय मास क्या होता है kg, मतलब कि मास की पावर में 2 दो बार मास है, यहां पे आपका हो गया g। यहाँ पे ये m ऊपर जाएगा माइनस 2 जाएगा, देखो -1 l के ऊपर 1 और t के ऊपर -2 + 2 घटक अंदर तो l। अच्छा यहाँ भी l है, ये भी l है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे l और l के पावर 1 और 2 मिलाकर l के पावर 3 और t के पावर -2, फाइनली ये g का होगा क्या निकलेगा। अब देखो एक बात को नोट करो, फिर से एक बार बता दें कि ये g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू पे इस g का अपना कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, जिसके पास ऐसा यूनिट नहीं है उसके बावजूद इसके पास डायमेंशन है। पता चला कि कोई ऐसा क्वांटिटी जिस चीज के पास ऐसा यूनिट नहीं हो लेकिन उसके बाद भी उसके पास डायमेंशन हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं मिलेगा जिसके पास डायमेंशन तो है लेकिन यूनिट नहीं। हाँ तो क्या बता रहे थे, देखिए ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू का अपना एक डायमेंशन आया। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू इसके पास ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन इसके पास डायमेंशन है, ऐसा यूनिट नहीं है बट डायमेंशन है। कोई ऐसा क्वांटिटी चाहे वो कांस्टेंट बोलिए या फिर फिजिकल क्वांटिटी बोलिए, जैसे कि उसमें एग्जांपल दिया सप्लीमेंट्री का, सप्लीमेंट्री के पास यूनिट नहीं था,
सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है रेडियन, स्टेरेडियन, बस उसके पास डायमेंशन नहीं था, यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के पास क्या है, वो डायमेंशन है, लेकिन ये क्या होता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये क्या कहलाता है हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए अगर इसे कॉपी कर लिए तो इसको हम लोग बैठाते चलें। और अब लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग नीट वगैरह के एग्जाम में या फिर बोर्ड के एग्जाम में आपका क्वेश्चन याद है। देखो डायमेंशन क्या होता है ये तो हमने स्टडी कर लिए, डायमेंशन के बारे में स्टडी किए और अदर फिजिकल प्रॉपर्टी से लेकर किसी कांस्टेंट वैल्यू तक हम लोग किसी डायमेंशन के बारे में स्टडी किए। लेकिन अब आपको बताते चले कि ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डायमेंशन को यूज कहाँ करते हैं। चलो डायमेंशन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ द डायमेंशन क्या है, यूजेज ऑफ डायमेंशन तो बोलिएगा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट वी यूज डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। और इस बात का एग्जांपल को अच्छे तरीके से समझो, जिस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में हमें देते हैं convert 12 Newton into CGS। देखिए ये कन्वर्ट 12 न्यूटन into CGS सिस्टम, 12 न्यूटन को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं।